कोरबा आ गया हूँ, बट यहाँ लाइट नहीं है। हाँ सर, कुरबा आ गए। हाँ ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं जेई के हिसाब से, तो प्लीज प्ले अटेंशन टुडे। ट्राई करना कि केवीएल जैसे लगाना सीखते थे ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये जेई के लिए। कुरबा आ गया मतलब ये जो पुराना लैपटॉप है उसमें दोबारा क्लासेस लेना पड़ रहा है, तो हैंग वाला प्रॉब्लम आएगा इसमें फिर से। स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोगों ने ना कल सेल्फ इंडक्टेंस सीखा था। सेल्फ इंडक्टेंस क्यों होता था, आई होप तुमने जाके घर में डेफिनेशन एक बार देखा होगा कि सेल्फ के चलते अगर फ्लक्स बदल रहा हो तो उसके चलते ईएमएफ आ जाता है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इसका एक सोलेनॉइड है, ऑल्दो किसी और में भी सेल्फ इंडक्शन हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बोला कि सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है, सेल्फ इंडक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, वो म्यू नॉट एन स्क्वायर होता है करके। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि ये चीज किसी भी करंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, ना किसी फ्लक्स पे डिपेंड कर रही है, ये प्योरली एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है ना। ज्योमेट्रिकल मतलब एन वगैरह पे डिपेंड करना। ठीक है, और वी वॉल्यूम है क्या चीज, लेंथ इनटू एरिया है बेसिकली। ठीक है, नाउ हम लोगों ने ये भी बोला था कि जो टोटल फ्लक्स होता है एन फाई, वो प्रोपोर्शनल होता है कि कितना करंट आ रहा है। ठीक है, फिर हमने ये बोला कि जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है उसी को सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, क्योंकि सोचो ये फ्लक्स है ना, मतलब सेल्फ के फैक्टर के चलते कोई एक खुद का डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा जो करंट से मल्टीप्लाई करने पे वो वैल्यू ऑफ फ्लक्स को देता होगा। ठीक है ना, तो वो जो वैल्यू आई वो निकल करके फिर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर निकल करके आई। ठीक है, तो अब हमने कुल मिलाकर के यहां से ये भी बोला था कि अगर ये देखना चाहें जो माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव टोटल होना चाहिए, मतलब एन फाइव होना चाहिए, मतलब ये माइनस एल डी आई बाई डी टी होना चाहिए, क्योंकि एल तो कांस्टेंट है, समय के हिसाब से नहीं बदलता रहता वो। ठीक है, अगर एरिया वगैरह बदलेगा तो बदलेगा एल समय के हिसाब से। नाउ केवीएल कैसे लगाते हैं ये देखो। जैसे हम लोगों ने ये बोला कि अगर एक सोलेनॉइड है तो इतने में जो फाइव टोटल है ना, फाइव टोटल, उसके चलते इतने में जो ईएमएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है, देख पा रहे हो, ये आ रहा है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, इतने दूरी पे बस। ठीक है ना, तो वही वही मैग्नीट्यूड को यहाँ पे लेकर के रखना है हर बार, है ना। नाउ पे अटेंशन, अगर हमें कोई बोलता है कि ए बी के बीच में लिखना है जहां पे आई करंट जा रहा हो, ठीक है ना, और आई बढ़ रहा हो, समझ रहे हो, तो कैसे लिखेंगे केवीएल, तो हम लोग बोलेंगे कि वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी बी होगा। तो केवीएल में जैसे बोला करते थे, क्या वैसे ही कुछ लग रहा है, एग्जैक्टली वही है कि ये ना, ये क्या चीज है, ये एक ईएमएफ है ना। अगर ये ईएमएफ है तो मतलब ये एक पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ना। ये ईएमएफ मतलब क्या होता है, पोटेंशियल चेंज होता है। ठीक है, अब समझ गए हो तुम यहाँ पे क्या हो रहा है करके। ये डी आई बाई डी टी का वैल्यू कुछ बताया होगा, उस हिसाब से निकल आएगा। जैसे मान लो आई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग लिखा है ना, 2 एम्पियर पर सेकेंड बढ़ रहा है मान लो। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे यहाँ पे, वी ए माइनस, देखो ये माइनस जो है ना यहाँ पे, ये माइनस तो रहेगा ही। ठीक है, इट विल बी देयर। अच्छा, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है,
हेनरी यूनिट होती है इसकी, याद रखना तुम लोग को, ठीक है, यूनिट है ये। एच से डिनोट करेंगे, कैपिटल एच, ठीक है। तो अगर इसकी इंडक्टेंस वैल्यू अगर उन्होंने दे रखी है, मान लो L इक्वल टू 2 हेनरी 2H, तो माइनस हम लोग लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी, दोबारा लिख दे रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, इक्वल टू वी बी। और माइनस तो कस्टमरी है, माइनस तो रहेगा ही, जैसे माइनस आई आर लिखते हैं ना, ठीक है। तो अगर तुम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखना ही है, ठीक है। अब ऐसा लिखने के बाद में डी आई बाई डी टी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये तो ऑलवेज नेगेटिव लिखना है इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऑलवेज राइट नेगेटिव if moving along current, ठीक है। तो पॉजिटिव कब होगा, जब I जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। नेगेटिव कब लिखना है, जब I डिक्रीज हो रहा होगा। मतलब पॉजिटिव कब होगा, DI/dt कब पॉजिटिव होगा, DI/dt बढ़ रहा है, मतलब समय तो बढ़ता ही है ना हमेशा, तो I भी बढ़ रहा हो, ठीक है। ये बात हुई। इसको पॉजिटिव कब लेना है, जब I बढ़ रहा हो। तो अभी मैंने फॉर्मूला को माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख दिया है। अब यहाँ पे वी ए माइनस 2, ये तो 2 हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। यहाँ पे डी आई बाई डी टी को ना मेरे को +2 डालना है, समझ रहे हो क्या। तो अब यहाँ पे वी ए माइनस 4 इक्वल टू वी बी आ रहा है, ठीक है। वी और वी बी के बीच में जो बैक ई एम एफ है ना, बैक ई एम एफ की वैल्यू जो है वो हमारे लिए 4 वोल्ट है ना। ऐसा करके लिख सकते हो, छोटी मोटी मैनिपुलेशन कर सकते हो इस पे, ठीक है। तो फिर से सुन लो, करंट के डायरेक्शन में अगर जा रहे हो, ठीक है ना, तो हमेशा माइनस एल डी आई बाई डी टी ही रहेगा। डी आई बाई डी टी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ऐसा उसमें नहीं हुआ करता था, किसमें नहीं हुआ करता था, जब आई आर लिखते थे, क्योंकि आई आर में आई तो हमेशा पॉजिटिव ही निकल करके आएगा ना, आई तो पॉजिटिव ही रहेगा। डी आई बाई डी टी के साथ क्या हो रहा है वो बताओ, है ना, डी आई बाई डी टी बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्योंकि तुम समझ रहे हो तुम्हारा करंट सामने जाते जाते घट भी तो सकता है। पहले सामने 2 एम्पियर जा रहा है, फिर सामने 1 एम्पियर जा रहा है, फिर सामने 0.5 एम्पियर जा रहा है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू गाइस। एक और मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ, है ना। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो हम क्या सीख रहे हैं, केवीएल लगाना सीख रहे हैं। देखो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, लगा रखे हैं, एक बैटरी है, ठीक है। ए से लेकर के बी तक पहुंचना है। ये रेजिस्टेंस मान लो 4 ओम का है, ये मान लो 2 हेनरी का है, ये मान लो 8 वोल्ट का है, ठीक है। और जो करंट यहां से जा रहा है ना, वो करंट की वैल्यू अभी अभी वैल्यू मान लो तुम 20 एम्पियर है ना, एंड आई इज इंक्रीजिंग एट 4 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखो, फिर अगले बार को तुम करना, वी ए माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, प्लस ये वाला ई एम एफ, ठीक है, ये वाला इक्वल टू वी बी। ये तो हो गया फॉर्मूले के हिसाब से, वी आई सॉरी वी ए माइनस आई आर, है ना, आई इंटू आर माइनस एल। अभी मैं सोचूं डी आई बाई डी टी को मेरे को पॉजिटिव लिखना है कि नेगेटिव लिखना है, ठीक है। अब एल तो 2 हेनरी है तो 2 लिख देता हूं यहाँ पे। डी आई बाई डी टी को मैं +4 लिखूंगा, क्यों +4 लिखा मैंने, क्योंकि इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। प्लस ई 8 है यहाँ पे वी बी, ठीक है। जितना भी आ रहा हो ये 80 प्लस 8, ये तो कट गया, हाँ 80 है ना। चलो अब तुम्हारी बारी है। जंक्शन लॉ भी लगा ना एक छोटा सा, है ना, मतलब जंक्शन लॉ समझ जाओगे। यहां से मैं 10 एम्पियर भेज रहा हूं, ये नहीं बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है। यहां से मैं 20 एम्पियर भेज रहा हूं,
है ना, 20 एम्पियर एंड इंक्रीजिंग, चलो डिक्रीजिंग लिख देता हूं, डिक्रीजिंग एट 3 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक, ये जो बैटरी है इसको 20 वोल्ट रख देते हैं, ये जो है इसको 10 हेनरी रख देते हैं। ठीक है, अभी करंट ऊपर से जा रही है, 4 ओम है, इसको नहीं भी दूं तो भी चलेगा, क्योंकि तुम्हें वी और वीबी के बीच में निकालना होगा। सर रेजिस्टेंस कितना है फर्स्ट वाले का? हाँ चलो सर 138 वोल्ट आ रहा है। सभी लोग कोशिश करें। यार ये लैपटॉप में बैटरी उतनी काफी है, मेरे को यहाँ पे लाइट भी नहीं है, तो अगर फट जाए थोड़ा देर वेट करना। ठीक है, कि बैटरी होते ही मेरा इसमें खराब चलना शुरू हो गया है। जितना भी आ रहा है 60, 80, -60, +20। ठीक है, इधर चल जाएगा तो ठीक है, -60 +20 होगा, -40 होगा, -40 और +30, 70, 70। मेरा तुमसे अलग क्यों आ रहा है? मेरे तो तुमसे अलग देख लेते हैं, इसको राइट से 60 हो गया, इसको राइट से -20 हो गया, इसको राइट से -30 सर हो गया। 78 आएगा, ठीक गड़बड़ है, इसको कर दिए थे।
आई होप ये आंसर आ रहा होगा आप लोग अभी। तो यार ऐसा क्वेश्चन तुम बार करवाओगे तो नहीं मजा आएगा मेरे को। सर हम्म, कोई टेक्निकल ग्लिच है क्या? आपका आवाज सही नहीं आ रहा है। यस सर, बहुत डिस्टॉर्टेड आ रहा है। आई डोंट नो, बैटरी थोड़ी कम है इस इतना अटक तो रहा है मेरा। खुद से लिख दिया इसको, कभी नहीं मैंने। थोड़ी देर वेट कर लेंगे क्या पावर आने का। बाकी ये क्वेश्चन कुछ समझ समझ गए तो नहीं बताओ, आया क्या बाकी बोल रहे हो। आप मैसेज के थ्रू बताऊंगा। सर ऑडियो में दिक्कत नहीं है आपकी, मतलब माइक्रोफोन में दिक्कत नहीं है, कनेक्शन में दिक्कत है। इसमें तो डाउट नहीं अभी। रुक यार, क्योंकि बिल्कुल चल रहा है इसमें, इस टाइप का कुछ है इशू। रुकते हैं थोड़ी देर, 5-10 मिनट बाद, है ना। मैंने टेक्स्ट मैसेज में बताता